भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्य पाद के 7वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग है कर्मों का। 4 प्रकार के कर्मों में हमने पाप मिश्रित के विषय में विचार किया है। विचार चल रहा है पुण्य कर्म को लेकर के। पुण्य कर्म की परिभाषा को सामने रख करके पुण्य कर्मों के उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, जो महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने हमारे समक्ष रखे हैं। श्रद्धा को लेकर के हम लोग विचार कर रहे हैं। श्रद्धा का अर्थ है सत्य को धारण करना। जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में अपने आप अंदर उसको धारण करना, यानी उस वस्तु के साथ वैसा व्यवहार हमें करना होता है। तो किसी वस्तु के प्रति श्रद्धा रखना, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही मान करके उसके साथ वैसा ही व्यवहार मन से जब हम करते हैं, एक पुण्य कर्म बन जाएगा और बहुत सरल है। और ढेरों पुण्य कर्म हम कर सकते हैं श्रद्धा के माध्यम से। तो श्रद्धा को समझने का प्रयत्न करना। श्रद्धा एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को ऐसी सुरक्षा प्रदान करती है, श्रद्धा जैसी सुरक्षा एक मां अपने बच्चे को प्रदान करती है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। आप सबको पता है, जब एक छोटा सा बच्चा उत्पन्न होता है, जो मां के गोद में रहता है, मां के कोख में रहता है, वो जब सोती भी है वो अपने बगल में उसको सुलाती है। आप सबको पता होगा, जितनी भी माताएं होंगी उनको, कि बच्चे के प्रति उसका सुरक्षा का भाव किस हद तक, किस सीमा तक होता है। सोते वक्त भी उसकी सुरक्षा करनी है। आप कल्पना करके देखिएगा, छोटा सा बच्चा है जो जब पैदा होता है, 10 दिन का हो, 1 महीना का भी क्यों ना हो, बहुत छोटा सा बच्चा होता है, उसको अपने बगल में सुलाना है। अगर मान लीजिएगा मां ऐसा करवट लेके उसके ऊपर आ जाए तो उस बच्चे की क्या स्थिति होगी। पर मां कभी ऐसा नहीं करती। मैंने आज तक अपने जीवन में, जो भी मेरी एज उम्र है, आज तक कोई एक ऐसी एक घटना भी नहीं सुना है कि मां सो करके करवट लेकर के बच्चे के ऊपर आ गई है और वो बच्चा मर गया है। ऐसा आज तक कभी मैंने नहीं सुना है। को ना समाचार में पढ़ा है, ना टीवी में देखा है, और ना पत्र पत्रिकाओं में कहीं पर मैंने तो नहीं पढ़ा है। तो समझने का प्रयत्न करिएगा, उस छोटे से बच्चे का क्या वो करती है, वो सोती है या नहीं सोती है या कम सोती है, बीच बीच में जागती है, उसका क्या सावधानी रखती है, ये मां को ही पता है। हम लोग थोड़ा कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार उसकी रक्षा करती है। तो मां का एक उदाहरण ऐसा दिया जाता, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, मां एक बहुत उत्कृष्ट होती है। तो महर्षि वेदव्यास ने भी इस श्रद्धा को लेकर के मां का ही उदाहरण दिया है। श्रद्धा क्या करती है? तो वो कहते हैं मां की तरह उसकी सुरक्षा करती है। कौन? श्रद्धा। श्रद्धा जो है वो कहते हैं साही जननी इव कल्याणी योगिनम पाती। महर्षि वेदव्यास कहते हैं साही, वो जो श्रद्धा, श्रद्धा जो है स्त्रीलिंग में है, वो कहते हैं साही जननी इव कल्याणी योगिनम पाती। क्योंकि योगाभ्यासी जो पुण्य कर्म करने वाला है, जो कर्म की परिभाषा को जानता है, कौन सा कर्म किस प्रकार होता है उसको भी जानता है, पाप कर्म की क्या परिभाषा है, मिश्रित कर्म की क्या परिभाषा है, पुण्य कर्म की क्या परिभाषा है, कि वस्तु के स्वरूप को जान करके, कर्मों को समझ करके, कर्म व्यवस्था को जान करके योगाभ्यासी उन कर्मों का पालन कर रहा है, वैसे कर्म कर रहा है,
तो श्रद्धा भी एक कर्म है, मानसिक कर्म है। और जब वो श्रद्धान्वित होकर के ईश्वर के साथ जुड़ता है, अपने आप के साथ जुड़ता है, और जितने भी भोग्य है उन सब भोग्य वस्तुओं के साथ जुड़ता है, तो श्रद्धा से ही जुड़ता है, तो उसकी हर श्रद्धा एक पुण्य कर्म बन जाती है, प्रत्येक श्रद्धा। इसलिए श्रद्धा को समझने की अत्यंत आवश्यक है। और जब श्रद्धा से वो युक्त होता है तो वो श्रद्धा का ये कर्तव्य बनता है कि वो योगी की रक्षा करे। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, साही जननी व कल्याणी योगिनम पाति। वो माँ के समान बनकर के श्रद्धा, मानो एक माँ है और माँ की तरह उस योगी की रक्षा करती है श्रद्धा। कितना बल होगा, कितना सामर्थ्य होगा उस श्रद्धा में। यानी श्रद्धा एक ऐसा पुण्य कर्म है कि जब उसको यह स्पष्ट समझ में आता है, मेरे दुखों को यदि कोई दूर कर सकता है तो ईश्वर कर सकता है, सृष्टिकर्ता कर सकता है, और कोई मेरे दुखों को, समस्त दुखों को, यह दुखों का अर्थ है तीनों प्रकार के दुख होते हैं। आध्यात्मिक दुख होते हैं, आदि भौतिक दुख होते हैं और आदि दैविक दुख होते हैं। तीनों प्रकार के दुखों को केवल ईश्वर ही दूर कर सकता है। ये बोध, ये ज्ञान, ये विवेक योगी को हो जाता है। तो जब उसको ये ज्ञान हो जाता है तो वो जो श्रद्धा रखता है ईश्वर के प्रति, जैसा ईश्वर है, कैसा है कि यही मेरे दुखों को दूर करता है, वैसा है। ईश्वर का तो स्वभाव बहुत प्रकार के हैं, उसके गुण कर्म स्वभाव अनंत हैं। मैं केवल इस बात पर आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि मुझ आत्मा के दुखों को यदि दुनिया में कोई दूर कर सकता है, तीनों प्रकार के दुख, जन्म देने वाली शरीरधारी मेरी मां दूर नहीं कर सकती, मेरे पिता नहीं कर सकता, मेरे गुरु आचार्य भी नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। मेरे तीनों प्रकार के दुख केवल ईश्वर ही दूर करता है। ये जब बोध हो जाता है तो योगी ईश्वर में जो श्रद्धा रखता है, जैसा ईश्वर है वैसा ही उस ईश्वर के साथ बर्ताव व्यवहार करता है। और उसका व्यवहार प्रारंभ होता है मन से, मन से प्रारंभ होता है। और वो मन से जब ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा प्रस्तुत करता है, उस श्रद्धा को यहां पर कहा पुण्य कर्म, क्योंकि वो मन से होने वाला कर्म है। अब ईश्वर को जैसा ईश्वर है वैसा ही स्वीकार करता है और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। और अमूमन हम लोग कैसा मानते हैं ईश्वर को? ईश्वर को तो ईश्वर मानते हैं शब्दों में, और ये भी मानते हैं ईश्वर सब जगह है। हम ये भी स्वीकार करते हैं ईश्वर हमें देख सुन जान रहे हैं, बहुत सारी बातें हम शब्दों से स्वीकार करते हैं। लेकिन जब हम क्रिया में आते, कर्म में आते हैं, तब हमको ये लगता है कि मेरे को ईश्वर नहीं देख रहा है, ईश्वर का न्याय मेरे सामने नहीं है, इसलिए तो मैं पाप कर सकता हूं, इसलिए मैं पाप करता हूं। व्यक्ति का यह स्वभाव है, अर्थात व्यक्ति ईश्वर को ईश्वर के रूप में जान नहीं पाया है, इसलिए वो पुण्य कर्म नहीं कर पा रहा है, इसलिए ईश्वर में वो श्रद्धा नहीं रख पा रहा है। तो यहां पर श्रद्धा को एक पुण्य कर्म माना है, और जैसे ईश्वर को जान लेता है तो ईश्वर के साथ वैसा ही भाव, वैसे ही कर्म ईश्वर के प्रति वो करता है, उसका पुण्य कर्म बनता जाता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि स्वयं के प्रति भी श्रद्धा रखना बहुत बड़ी बात है। जहां ईश्वर के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, वहां स्वयं के प्रति भी रखना है। आपको आश्चर्य होगा, आदमी अपने आप पर श्रद्धा नहीं रखता, अर्थात अपने आप पर विश्वास नहीं है व्यक्ति को। क्या मतलब? मतलब यही है कि मैं क्या नहीं कर सकता उसको पता नहीं है। भगवान ने, ईश्वर ने मुझ आत्मा को क्या सामर्थ्य दिया उसको पता नहीं है। मेरे में कितनी एबिलिटीज हैं, कितनी क्वालिटीज हैं उसको पता नहीं है। इसी के कारण से, इसी वजह से स्वयं के प्रति विश्वास, श्रद्धा ना होने के कारण से वो अपने लक्ष्य के लिए उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ कर ही नहीं रहा है। जैसा करना चाहिए, जिस अंश में करना चाहिए, जिस प्रतिशत में करना चाहिए,
मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि कुछ भी नहीं कर रहा है। मेरा तात्पर्य है जिस रूप में करना चाहिए उस रूप में नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है स्वयं को न जानना, स्वयं के प्रति विश्वास न रखना, स्वयं के प्रति श्रद्धा का ना होना। इसलिए स्वयं के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए। और परमात्मा ने हमें उतने साधन दिए हैं जितने साधनों से हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। ईश्वर के द्वारा कोई कमी नहीं रखी गई है। जो हमें चाहिए सब कुछ परमात्मा ने हमको प्रदान किया है। जैसी बुद्धि चाहिए वैसी बुद्धि दी है, जैसा अहंकार चाहिए वैसा अहंकार दिया है, जैसा भी मन चाहिए वैसा मन दिया है, जैसी इंद्रियां चाहिए वैसी इंद्रियां दिया है, सब कुछ दिया है ईश्वर ने। पर हम अपने आप पर श्रद्धा नहीं रख पा रहे हैं। हम आज भी मेरे बस की बात तो नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरे में ये सामर्थ्य नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि ये अपने आप को A to Z समझ लिया उसने, अपने स्वरूप को पूरा पहचान लिया उसने। ऐसा लगता है इसने आत्मदर्शन कर लिया है, उसको लगता है मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं कर सकता, एकदम हाथ खड़ा कर देता है। सीधा एक ही अर्थ है, उसने नहीं जाना अपने आप को। यदि आप कह रहे हो कि मैं नहीं कर सकता और ईश्वर कह रहे हैं आप कर सकते हो, तो आपकी बात मानूं या ईश्वर की बात मानूं? किसकी बात मानूं मैं? यानी ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाया, इसका सीधा ये अर्थ है मनुष्य मोक्ष को, अपवर्ग को प्राप्त कर सकता है। ये एबिलिटी परमात्मा ने मनुष्य बना करके पहले से ही प्रदान किया है। इस बात पर ध्यान देना है। परमात्मा ने मनुष्य बना करके उसको ये सर्टिफिकेट दे दिया है, तू मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करने के काबिल हो, तभी तो मनुष्य बना है। नहीं तो कुत्ता गधा घोड़ा सुअर बन जाता है, फिर तो वो मुक्ति को प्राप्त ही नहीं कर सकता। मनुष्य बना इसलिए अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए। पर आदमी ये मानता है मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि किसी कार्य को करने के लिए उसके कारणों को जुटाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमको धान बना करके दिया, गेहूं बना करके दिया, अलग अलग प्रकार के अनाज बना करके दिए, सब कुछ दिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पका करके और सब कुछ करके थाली में परोस करके आपके मुंह में रख दे। ये तो हमें खुद को करना पड़ेगा, इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। जो देना था भगवान ने दे दिया है, अब उस दिए हुए वस्तु का इस्तेमाल प्रयोग करके राइट वे में उसका यूज प्रयोग करते हुए हम वहां तक पहुंचे। अब ये भी कोई ऐसा आपको पकड़ करके वहां पहुंचाने वाला नहीं होगा, इतना तो मेहनत हमें पुरुषार्थ करना ही होगा। और वो भी नहीं करें हम ये कहे कि मेरे बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस कार्य को करने के लिए जो जो साधन चाहिए उन साधनों को मैं जुटा नहीं पा रहा। मेरे में कमी है, मैं पुरुषार्थ नहीं करना चाहता। मैं उस कार्य को करने के लिए जिन साधनों को जुटाना चाहिए उन साधनों को जुटाने के लिए त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। उसी के लिए योग है, योग है उसी के लिए। जब उस योग को अपनाएगा तो वो निश्चित रूप से कर्म कर पाएगा। आदमी योग को स्वीकार नहीं कर पा रहा, इसलिए कर्म नहीं कर पा रहा है। इसलिए सबसे पहले अपने आप पर विश्वास रखना सीखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि मैं क्या हूं। इसलिए आत्मा के प्रति विश्वास जब होगा, परमात्मा के प्रति विश्वास जब होगा, तीसरी बात है जड़ वस्तुएं, जो भी भोग्य वस्तुएं, उनके प्रति भी हमारे मन में विश्वास नहीं है। हमको नहीं लगता है कि ये जो साधन है ये मेरे को ईश्वर को दिला पाएगा। चाहे वो शरीर हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे वो मन हो, ये शरीर से भिन्न बाहर के जो भी पदार्थ हो, उसको दिखता ही नहीं। आदमी को ऐसा लगता है जो मेरा शरीर है काबिल नहीं, ऐसा लगता है व्यक्ति, उसको ऐसा लगता है मेरा शरीर काबिल नहीं है। हमेशा अंडर एस्टिमेट करता है अपने आप को। जब बहुत बड़ा काम करना हो और छोटे तुच्छ काम करना हो, अपने आप बहुत बड़ा बता देता है।
तुच्छ कार्यों को करने के लिए अपने आप को ऐसा बढ़ा देता है जो कि उसके दुखों को दूर ना करके उसको दुख दिलाने वाले कार्य होते हैं, उसको समझ में नहीं आता है। तो छोटे मोटे कामों में तो अपने आप को बहुत अधिक बड़ा चढ़ा करके बोलता है, लेकिन जब लक्ष्य की बात आती है, उद्देश्य की बात आती है, जब गोल की बात आती है, वहां अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता, अपने आप को बहुत तुच्छ मान लेता है। ये किस कारण से? केवल अपने आप को ना जानने के कारण से। इसलिए स्वयं के प्रति श्रद्धा रखते हुए साथ में जो हमारे पास जो हमें मिले हुए साधन है उनके प्रति भी विश्वास करो कि भगवान ने अगर हमें शरीर दिया है तो शरीर के प्रति विश्वास करो, इंद्रियां दी है तो इंद्रियों के प्रति विश्वास करो, मन दिया है मन के प्रति विश्वास करो, बुद्धि दिया है तो बुद्धि के प्रति विश्वास करो, मकान के प्रति विश्वास करो, आश्रम के प्रति विश्वास करो, जो भी साधन है बाह्य साधन जितने भी है उनके प्रति हमारा विश्वास नहीं है। हमको लगता है ये हमको नहीं पार करा पाएगा, तो इसलिए जड़ वस्तुओं के प्रति भी विश्वास रखना होगा। जो वस्तु जैसी है वैसा उसको मान करके उसका प्रयोग करना होगा, क्योंकि ऋषियों ने इन्हीं जड़ वस्तुओं को अपना करके अपने प्रयोजन को पूरा किया। जब उन्होंने किया है, आप लेटेस्ट जानना चाहते हैं, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी आज के हैं और ब्रह्मा से लेके महर्षि स्वामी दयानंद पर्यंत जितने भी ऋषि हुए हैं और जितनी भी ऋषिकाएं हुई हैं उन सब ने इन्हीं शरीरों के माध्यम से, इन्हीं भौतिक साधनों के माध्यम से अपने लक्ष्य को पूरा किया है। अगर ये साधन सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है तो वो भी नहीं करते, पर उन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं। इन साधनों को भी हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, इन साधनों के प्रति भी हमारा विश्वास नहीं है। ईश्वर ने जो साधन हमें दिया है उनको उसी रूप में मान करके उनके प्रति वैसी विश्वास श्रद्धा रखते हुए उनके साथ यदि जुड़ेंगे तो हमारे एक पुण्य कर्म बन जाएगा। क्योंकि मन से हम कर्म करते हैं, जड़ वस्तु को देख करके, साधनों को देख करके हमारे कर्म निरंतर चलते रहते मन के अंदर। जब किसी बेकार है, मेरे काम का नहीं है, एक भाव उत्पन्न करता है, मन से कर्म कर डालता है, मन हो जाता है उसका मन में उस वस्तु के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति, तो चेतन वस्तु हो या जड़ वस्तु हो, तुरंत कर्म कर देता है मन से। समझ नहीं पाता व्यक्ति, विश्वास नहीं है व्यक्ति के मन में, इसलिए विश्वास उत्पन्न करना होता। तो इसलिए श्रद्धा जो है बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, इतना बड़ा पुण्य कर्म है, आसानी से जो जैसा उसको वैसा ही मान करके उसके प्रति विश्वास करते हुए उसको वैसा ही मन में स्वीकार करते हुए उसके साथ वैसा ही जुड़ लेंगे तो बहुत सारे पुण्य कर्म हमारे बनते जाएंगे। इसलिए कहा है जब ऐसा करने वाला योगी होता है उस योगी की रक्षा ये जो श्रद्धा है मां के समान करती है। जैसे छोटा सा बच्चा मां के गोद में बैठता है तो उसको कितना बल मिलता है ये हर आदमी जानता है। कभी छोटा सा बच्चा होता है ना, जो उसको कभी कभी कोई ना कोई चाचा ताऊ मामा आदि कोई ना कोई उसको छेड़ने वाले होते हैं। छोटे से बच्चे, वो 6 महीने का हो सकता है, वो साल भर का होता है, उस बच्चे को छेड़ते हैं, उसको थोड़ा सा उसके साथ मनोरंजन करके उसको थोड़ा दुखी भी करने वाले कुछ लोग होते हैं। तो बहुत डर रहा होता है बच्चा ऐसे व्यक्ति से, क्योंकि अकेला होता है, उसके पास मां नहीं होती है, तो बहुत डरने लगता है, घबराने लगता है, भयभीत होने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। और वही बच्चा जब मां की गोद में चला जाता है, मां की गोद में जब बैठता है, तब कोई डराने वाला आ जाए उसके सामने, फिर देखना क्या बल मिलता है उस बच्चे को। आप देखिए अगर कोई उसको डराने लगता है तो मां की गोद में बैठे ऐसे से करने लगता है वो बच्चा, छोटा सा बच्चा, क्या बल है उसके अंदर। मां के पास में वो क्या शक्ति होगी जो उस मां के गोद में बैठ करके उसको कितना बल मिलता है। ठीक इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति श्रद्धा करेगा तो समझ लीजिएगा वो मां के समान वो श्रद्धा बन जाती है, उसको अत्यंत बल प्रदान करती है, पूरी सुरक्षा करती है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ा पुण्य कर्म है।
इसको और आगे हम विचार करेंगे। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः